को 3 बार वंदन करती हूँ। इसके पश्चात हमें इतना अनमोल धम्म देने वाले महाकारुणी, इसके पश्चात हमें इतना अनमोल धम्म देने वाले परम पूज्य बोधि डॉक्टर बाबा साहब और उनका जीवन भर साथ देने वाली माता रमाई को वंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित पूजनीय अय्या जी को वंदन और आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय के साथ मेरी ओर से बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी बाबा साहेब के विद्वान होने से भली भांति परिचित हैं। उनके विद्वान और प्रज्ञा के जितने उदाहरण दिए जाए उतने कम है। फिर भी मैं यहाँ बाबा साहब के जीवन की एक घटना आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिससे उनके विद्वान होने का परिचय मिलता है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। तो घटना ऐसी है, बाबा साहेब जब लंदन से बैरिस्टर बनके भारत लौटे तब वो कोर्ट कचहरी गए। वहाँ बाकी वकीलों ने देखकर मन ही मन बोलना शुरू कर दिया, अरे ये तो वही महाराजा जी का लड़का है और यहाँ अपने कचहरी में काला कोट पहन कर आ गया है। बाबा साहेब कचहरी में जाकर अपना ठिया ढूंढने लगे, जैसे बाकी वकील अपने अपने ठियों पर बैठे हुए थे। तभी अंदर से एक वकील ने कहा, अरे ओ बैरिस्टर, आप तो पढ़े लिखे बहुत विद्वान हो, आपको कचहरी के अंदर बैठने की क्या जरूरत है? आप तो कहीं बाहर भी बैठ जाओगे तो आपकी दुकान चल जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और मुस्कुराते हुए चले गए और कचहरी के बाहर एक जगह साफ सफाई करके अपना ठिया लगा लिया। ऐसे ही दिनचर्या चलती रही और बाबा साहेब को छोटे मोटे केस भी मिलते रहे। उन्हीं दिनों एक सेठ और सेठानी अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए वकील ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके बेटे को फांसी की सजा सुनाई थी। ऐसा कोई जगह नहीं थी मुंबई में जहां सेठ जी ने वकील न ढूंढा हो, लेकिन उनको हर जगह से निराशा ही मिलती थी। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मुंबई को ढूंढते ढूंढते सेठ जी उसी कचहरी में आ पहुंचे जहां जिस कचहरी के बाहर बाबा साहेब अपना ठिया लगाकर बैठे थे। सेठ जी अंदर गए और बाकी वकीलों को उन्होंने अपने बेटे की फाइल दिखाई। वो भी वकीलों ने उनको वही कहा कि नहीं, हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते। सब वकीलों ने वही कहा। तो फिर एक वकीलों ने बाबा साहब की ओर देखकर फिर उनका सेठ जी को कहा, अरे ओ सेठ जी, आप निराश मत हो, जो बाहर बैठे हैं ना वकील, वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, आप उनके पास जाइए, वो आपके बेटे को बचा लेंगे। सेठ जी वैसे ही बाबा साहब के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे, हे बैरिस्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, एक आप ही हो जो मेरे बेटे को बचा सकते हो। बाबा साहब ने कहा, सेठ जी उठो, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझसे भी बड़े सही वकील है, अब वहां जाइए, मैं तो एक महाजाति का अछूत हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो सेठ जी ने कहा, नहीं बैरिस्टर साहब, मैं आपको देखकर बोल सकता हूँ कि मेरे बेटे को आप ही बचा सकते हो। मैं तो बाप हूँ, मैं सह लूंगा, लेकिन उसका क्या? वो माँ है, वो अगर सुनेगी उसका बेटा नहीं रहा तो वो भी मर जाएगी, और बैरिस्टर साहब मेरे घर से एक नहीं दो लाशें जाएगी। ये बात सुन के बाबा साहब को अपने बचपन की एक बात याद आई, जो उनको उनकी माता भीमाई ने कहा था, हे भीमा, अगर जीवन में कभी कोई मुसीबत आए, अच्छे काम के लिए, किसी की पुत को बचाने के लिए, या कभी किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना। और बाबा साहेब ने सेठ जी की फाइल उठाई और कहा, आपने ये फाइल किसी और को दिखाई है? तो सेठ जी ने कहा, बैरिस्टर साहब, मैंने दिखाई नहीं, इस फाइल पे मैंने इतना खर्चा किया है, इतने नोट खर्च किए कि आने वाली किसी की 2-3 पीढ़ियां भी नहीं कमा सकती। और ऐसे ऐसे वकीलों को दिखाई है जो कहते थे कानून तो हमारा घर है, कानून हमारी मुट्ठी में है, पर नहीं, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं आपके बेटे को बचा सकता हूँ।
बैरिस्टर साहब, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। बाबा साहब ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप घर जाइए, मैं आपके बेटे को बचा लूंगा, मैं आपका केस लड़ लूंगा। और सेठ जी खुशी खुशी घर जाने लगे। लेकिन जिंदगी, जीवन और मरण के बीच में केवल 10 दिन का फर्क था। उन्हीं 10 दिनों में कोर्ट लगा, कचहरी लगी, दोनों तरफ से वकील आए और दलीलें शुरू हुई। तो जज साहब ने कहा, अम्बेडकर तुम्हें कुछ कहना है? तो बाबा साहब ने कहा, नहीं नहीं जज साहब, मुझे कुछ नहीं कहना, आप अपना फैसला सुना दीजिए। इधर सेठ जी के मन में उथल पुथल शुरू हो गई। एक क्या बैरिस्टर साहब, आपने तो कहा था कि मैं आपका केस लड़ लूंगा। उधर जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया और जज साहब ने सेठ जी के बेटे को फांसी की सजा सुना दी। बेटे को फांसी के लिए तैयार किया और फांसी के लिए लाया गया तैयार करके। और जैसे ही बेटे के गले में फांसी का फंदा डाला, बाबा साहब ने आवाज लगाई, बस बस जज साहब, आपकी सजा पूरी हुई। आपने केवल मात्र फांसी की सजा सुनाई थी, मौत की नहीं। कहते हैं तभी से अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई हो तो कहते हैं सजाए मौत। और क्या, पूरा कोर्ट, बड़े बड़े वकील शांत खड़े हो गए और बाबा साहब के तेज दिमाग के बारे में सोचते रह गए। ऐसे ही बाबा साहब के जीवन के कई अनगिनत छोटे मोटे किस्से हैं, घटनाएं हैं जो हम चंद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अंत में और क्या, आखिर में बस 2 लाइन कहूंगी। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले भीम थे। जय भीम, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।